हाँ भाई मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, है ना? और पढ़ाई भी कर रहे होंगे भाई, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है ना? तो बेटा अपन आप सबको जैसे पता है कि अपन बिल्कुल बेसिक से पूरा मोशन चैप्टर को कवर कर रहे हैं, है ना? तो बने रहिए मेरे साथ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। बेटा देखो, कितनी मेहनत लगती है ना आप लोगों को ये समझाने में, है ना? तो ऐसा मत समझो कि सर सिर्फ मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना? ऐसे समझो कि सर मेरे भाई, मेरे बहन, ताऊ, चाचा सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा उन सबको सब्सक्राइब करवाओ, चैनल को आगे बढ़ाओ, है ना? मेरी ग्रोथ में, सॉरी सच बोल रहा था। आपकी ग्रोथ में ही तो मेरी ग्रोथ है ना? ऐसे ही बोल देता हूँ, चलो मैं। ठीक है, तो चलिए बेटा, मस्ती मजाक बहुत हुआ। आज का टॉपिक उठाते हैं वापस। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था बेटा एवरेज स्पीड। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, कल वाले लेक्चर में आपको दो फॉर्मूलाज में रिवील करूंगा, और आज ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे बच्चों, चलिए मैं एक क्वेश्चन के रूप में आपको वो दो फॉर्मूला समझाता हूँ, और बेटा इस पे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, है ना? तो देखिएगा कैसे अपन को करना है, कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चों, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या है क्वेश्चन? अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस with a uniform speed u, and next half distance with a uniform speed v. Find average speed। क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अ कार ट्रेवल्स, एक कार ट्रेवल कर रही है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। क्या बेटा? फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद यूनिफॉर्म, ये याद रखना, विद यूनिफॉर्म स्पीड u, एंड नेक्स्ट हाफ विद यूनिफॉर्म स्पीड v। यूनिफॉर्म का मतलब आप सबको पता होगा, जिसको नहीं पता मेरी वीडियो देख लो, उसमें मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो एक कार है जो बेटा ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद u, एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विद यूनिफॉर्म स्पीड v। मतलब बेटा कि जैसे मान लो ए से कार गई बी के ऊपर। ए से कार कहाँ गई है मेरे बच्चों? बी के ऊपर। ठीक है, ए से बी पॉइंट के ऊपर पहुंची है। ठीक है सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट हाफ मतलब इसका ये वाला हाफ, है ना भाई? अगर मैं बोल दूं आपसे कि मान लीजिए भाई इसकी टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली कार की, सॉरी, ए से बी की जो टोटल डिस्टेंस है वो मैंने मान ली 2d। कितना मान ली मेरे बच्चों? 2d, कि भाई ए से बी की टोटल डिस्टेंस है 2d। दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है मेरे बच्चों कि भाई ए से बी के में जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, मतलब जो d/2 डिस्टेंस है ना, वो वहां पे वो ऑब्जेक्ट u स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? u स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और वो यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है। ए से फर्स्ट हाफ मतलब सी पॉइंट मान लो, ए से सी पॉइंट के ऊपर बेटा वो d/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, किससे? u से। नेक्स्ट जो d/2, ये कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। ये तो मैंने गलत लिख दिया। सर d/2 कैसे आएगा? सर d ही तो आएगा। अरे भाई, d ही आएगा, क्योंकि अपन ने टोटल डिस्टेंस को कितना माना है? टोटल डिस्टेंस को अपन ने माना है मेरे बच्चों 2d। कहाँ से कहाँ? ए से बी तक। ठीक है, ठीक है सर। अब बेटा जो ऑब्जेक्ट है वो इस सी पॉइंट से कहाँ जा रहा है? बी की तरफ जा रहा है, मतलब जितनी पहले डी डिस्टेंस ट्रेवल की, बाद में कितनी बची? डी बची। तो बेटा वो जो डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, वो कितने से? वी यूनिफॉर्म स्पीड से। मतलब अब यहाँ पे पहले क्या था?
डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था यू यूनिफॉर्म स्पीड से। अब जो बाकी की जो डी बची है ना, वो ट्रेवल कर रहा है मेरे बच्चों वी यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या मान रहे हैं, ले रहे हैं कि भाई ए से सी पे उसको T1 टाइम लगा होगा इस डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है सर। अब भाई सी से बी तक भी उसको T2 टाइम लगा होगा इस डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है सर, आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो मेरे बच्चों बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका, ध्यान से देखना। मैं पूरा प्रॉपर आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ से कि टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया, किया कि भाई टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया। तो भाई टोटल डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना है बेटा, डी प्लस डी विच इज इक्वल्स टू 2D। अरे सर, यही तो अपन ने टोटल डिस्टेंस लिया था। बिल्कुल, आप डायरेक्ट भी यहाँ से 2D लिख देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो अब मेरे को निकालना है मेरे बच्चों टोटल टाइम। क्या निकालना है बेटा, टोटल टाइम। तो क्या टोटल टाइम भी T1 ये वाला टाइम प्लस T2 ये वाला टाइम, तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो T1 प्लस T2। अब बेटा मेरे को इन T1 T2 की वैल्यूज नहीं पता है कि भाई कितनी है। अरे सर क्यों टेंशन लेते हो, अपन को तो निकालना आता है ना, आपने ही तो सिखाया है। बिल्कुल सिखाया है भाई। आपको क्या पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या सिखाया है मेरे बच्चों, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से अगर मैं टाइम निकालूं तो बेटा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं इस T1 टाइम की बात करूं, किसकी बात करूं मेरे बच्चों, T1 टाइम की बात करूं, तो देखो T1 टाइम के लिए ऑब्जेक्ट ने क्या डी डिस्टेंस ट्रेवल किया क्या, बिल्कुल किया। क्या यू स्पीड से ट्रेवल किया क्या, हाँ किया। तो टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं अगर T1 की बात करूं तो T1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है डी, स्पीड कितना है यू। ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा T2 की, तो T2 क्या है बेटा, यहां से लेके यहां तक का पॉइंट। और इसके लिए उसने T2 टाइम लिया किस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, कितनी स्पीड से, v स्पीड से। तो टाइम फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है d, स्पीड है v। अरे सर आ गया, चलिए अब निकाल दीजिए मेरे बच्चों। भाई अब तो आसान हो गया ना आपके लिए। अब आपको निकालना है टोटल टाइम। क्या निकालना है बच्चों, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इज T1 प्लस T2 विच इज D बाय U प्लस D बाय V, विच इज D को मैंने ले लिया मेरे बच्चों कॉमन। तो D को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा 1/U प्लस 1/V। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब बेटा कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ से एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम। तो टोटल टाइम को मैं टी मान रहा हूँ, तो टी आया बेटा, डी कॉमन लिया हुआ था। देखो बेटा, एलसीएम आएगा यहाँ पे यू और वी। ठीक है, तो अब क्या करना होता है, जैसे यू वी एलसीएम आया, इस टर्म मतलब इस यू वी को यू से डिवाइड करो। यूवी को यू से डिवाइड किया तो क्या बचा बेटा, वी बचा। जो बचा है ना उसको इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो v इंटू वन वी, तो कितना बचेगा, v बचेगा। ठीक है भाई। अब बेटा इस uv को वापस से v से डिवाइड करो। uv को v से डिवाइड करने पे आया रे देवा u मल्टीप्लाई वन विच इज इक्वल टू u, तो यहाँ पे कितना आ गया u। वाह सर, मान गए। ऐसे तो मैं कभी नहीं बताया किसी ने भी। तो यही तो खास बात है बेटा अपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास अब बेटा टोटल डिस्टेंस है, मेरे पास टोटल टाइम है। क्या मैं एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकता हूँ क्या, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो बेटा अब से मैं एवरेज स्पीड के लिए एक सिंबल यूज करूंगा, कंफ्यूज मत होना। एवरेज स्पीड, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, वी ए वी जी। वी का मतलब स्पीड, ए वी जी का मतलब एवरेज। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चों, 2D। कितना है, 2D। तो टोटल डिस्टेंस है 2D,
टोटल टाइम कितना है बच्चों? डी इंटू वी प्लस यू अपॉन यू वी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। डी से डी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बेटा आपके पास वी एवरेज निकल के आया। वी एवरेज इज इक्वल्स टू टू अपॉन यू प्लस वी अपॉन यू इंटू वी। अब बेटा ये क्या है? ये जैसे समथिंग अपॉन वन अपॉन समथिंग है ना? तो ये क्या होता है बेटा? ये ऊपर चला जाता है ना? तो इसका आंसर आएगा वन इंटू एक्स अपॉन वन। जैसे अपने पास क्या है? टू अपॉन यू प्लस वी अपॉन यू बाई वी। तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास वी एवरेज बहुत ही बढ़िया एक फॉर्मूला निकल के आया जो किसके बराबर है? टू इंटू वी अपॉन यू प्लस वी। ओहो सर, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, टू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। बहुत बढ़िया ये फॉर्मूला निकल के आया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, आपको मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ मैंने क्या किया। क्वेश्चन था कि एक कार ट्रेवल कर रही है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बेटा यूनिफॉर्म स्पीड यू से। मतलब अगर टोटल डिस्टेंस 2D है, या आप टोटल डिस्टेंस यहाँ पे डी भी मान सकते थे, तो उस हाफ डिस्टेंस का मतलब टी बाई टू जो डिस्टेंस वो ट्रेवल किया वो यू से किया। अपन ने यहाँ पे 2D मान लिया, तो जो 2D डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितने से किया? यू से किया। ठीक है, आगे भाई, आगे भाई उसने जो आप बाकी जो डिस्टेंस बची भाई, जैसे आपके पास 10 रुपए, आधे रुपए आपने खर्च कर दिए, 5 आपने खर्च किए, अब बचे कितने सर? 5 बचे। तो अब वो बाकी की जो पहले आपके पास 2D थी, डी आपने ट्रेवल कर ली, बची कितनी? डी बचाई। तो अब उस डी को आपने ट्रेवल किया मेरे बच्चों वी से। किससे ट्रेवल किया? वी से। कोई दिक्कत नहीं सर। तो बेटा ऐसा करने में जब आप इस आधी डिस्टेंस को ट्रेवल किए, आपका टाइम था T1, बाकी जो आधी डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल किया उसका टाइम था T2। आपसे पूछा गया था एवरेज स्पीड, तो बेटा मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो मेरे पास एक एवरेज स्पीड का बहुत शानदार सा एक फॉर्मूला निकल के आया, जिसको मैं बोल सकता हूँ वी एवरेज इक्वल्स टू टू इंटू V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब ये यूज कहाँ होगा? सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा, कब यूज होगा? जब, मैं लिख देता हूँ, जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे। क्या करे मेरे बच्चों? जब ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता ना, तो ही मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, अन्यथा ये फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, भाई एग्जाम्पल 1 की बात करता हूँ। एग्जाम्पल 1 क्या है? कोई ऑब्जेक्ट अपने घर से, कहाँ से बेटा? घर से इस स्कूल गया। घर से कहाँ गया मेरे बच्चों? स्कूल गया। अब स्कूल से वापस कहाँ आ गया बेटा? घर आ गया। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब मैंने माना कि आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर है। कितना है बेटा? अगर आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो बेटा स्कूल से भी आपके घर की डिस्टेंस कितनी होगी? 10 किलोमीटर होगी। भाई होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। भाई मैं स्कूल गया 10 किलोमीटर, वापिस स्कूल से घर आ गया 10 किलोमीटर। तो बेटा आपको दिख रहा होगा कि जितनी डिस्टेंस घर से स्कूल जाने में ट्रेवल की, उतनी डिस्टेंस स्कूल से घर आने में ट्रेवल की। दैट मीन्स इस केस में आपके पास जो डिस्टेंस है वो कैसी है? इक्वल ट्रेवल कर रहा है। बिल्कुल सर। अब अपन इसको एक बार रब कर देते हैं, 1 सेकंड के लिए अपन इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला जब आप घर से स्कूल गए, तो आप ट्रेवल कर रहे थे बेटा 36 किलोमीटर पर आवर से। कितने से? 36 किलोमीटर पर आवर से। अब बेटा आप जब घर से, सॉरी, स्कूल से घर आए, तो आपने ट्रेवल किया 18 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है भाई,
तो बताओ इस ड्यूरेशन में या घर से वापस घर आने में ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या थी? बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो बेटा यहाँ से अपन दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है, लॉन्ग मेथड से भी शॉर्ट मेथड से भी, ठीक है सर। अब बेटा इसको मैंने मान लिया V1, क्या मान लिया मेरे बच्चों? V1। इसको मैंने मान लिया V2। अब आपको पता है जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने यहाँ ट्रेवल की होगी उतनी डिस्टेंस क्या ऑब्जेक्ट ने यहाँ ट्रेवल की होगी? बिल्कुल सर। तो ऐसे केस के लिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया है आपको कि भाई एवरेज स्पीड, क्या पढ़ाया है मेरे बच्चों? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2 × V1 × V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो बेटा वैल्यूज ही पुट करना है। 2 × 36 × 18 अपॉन 36 + 18। तो ये आएगा 2 × 36 × 18 अपॉन 54। 18 3 जा 54, 3 12 जा, तो मेरी जो एवरेज स्पीड निकल के आई बेटा वो कितनी निकल के आई? 24 किलोमीटर पर आवर। कितनी निकल के आई? 24 किलोमीटर पर आवर। बेटा आपको मैं यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में और कन्वर्ट करके बेटा कमेंट में अपना आंसर डाल देना, ठीक है, मैं देख लूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चा सही करेगा उनके नाम में रिवील करने वाला हूँ, ठीक है। चलिएगा। तो बेटा ये तो था शॉर्ट मेथड। चलो अब मैं आपको लॉन्ग मेथड से समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव में ये वाला यूज नहीं करना है, क्योंकि भाई शॉर्टकट यूज करोगे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअली में ना एक बार मेरे एक कर्नल सर थे, मैं कहीं पढ़ता था तो वो मेरे को बोलते थे कि नेवर अडोप्ट शॉर्टकट इन योर लाइफ। कभी भी शॉर्टकट का यूज ना करो अपने जीवन में, है ना। तो उसी पाथ पे चल रहे हैं अपन भी। मैं अभी बच्चों को गलत नहीं बताऊंगा। तो बेटा देखो, आप कहाँ से स्टार्ट किए? घर से चलना स्टार्ट किए। आप कहाँ पहुंचे मेरे बच्चों? स्कूल पहुंचे। तो मैंने माना जब आप घर से चले और स्कूल पहुंचे तो आपने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। और कितनी स्पीड से मेरे बच्चों? कितनी स्पीड से? 36 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है सर, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा आप स्कूल से वापस आ गए कहाँ पे? घर पे आ गए। मैं आपको ये तो पता होगा कि सर जब आप वापस घर पे आए हो ना, तो मैं ना जितना जाने में डिस्टेंस ट्रैवल की थी ना उतनी ही आने में ट्रैवल की। कितने डिस्टेंस से ट्रैवल किया? एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया। और कितनी स्पीड से ट्रैवल किया मेरे बच्चों? वो किया 18 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ पे क्या गिवन है? V1, या मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड गिवन है। तो यहाँ पे बोल दिया स्पीड एक गिवन है आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर। और इसको आपको पता है अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मीटर पर सेकंड निकल के आएगा, विच इज 10 मीटर पर सेकंड। एक स्पीड आपके पास और गिवन है विच इज इक्वल्स टू मेरे बच्चों 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, तो इसका कितना है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है बेटा। अब देखो, अब यहाँ से होम से घर जाने में आपने कुछ तो टाइम लिया होगा। मैंने मान लिया T1 टाइम लिया है। फिर स्कूल से वापस घर आने में आपने T2 टाइम लिया है। ठीक है भाई। तो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा ताकि आपको कनेक्टेड टर्म्स दिखे कि भाई बार बार पेज ऊपर ना करना पड़े, है ना। एक्चुअल में काम करते हैं, इसको थोड़ा इसकी मुंडी पकड़ के इधर खिसका देते हैं और अपन इधर ही अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो यहाँ पे बताइए मेरे बच्चों, मेरे को सब लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया सर x+x। तो x+x कितना हो गया मेरे बच्चों? 2x के बराबर। ठीक है सर। अगर मैंने बात की भाई यहाँ पे टोटल टाइम, किसकी बात की मेरे बच्चों? टोटल टाइम की। तो टोटल टाइम क्या T1 + T2 होगा? बिल्कुल होगा सर। और मैंने आपको पढ़ाया है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या मैं बोलूँ कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो बेटा अगर मैं यहाँ से T1 की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो T1 के लिए कितना डिस्टेंस है बेटा, x, कितनी स्पीड से 36, और 36 को हमने कन्वर्ट किया 10 मीटर पर सेकंड में। तो आपने बोला सर 10 बाय x/10 सेकंड में उसने ये ट्रेवल किया। T2 की वैल्यू कितना आएगा मेरे बच्चों, भाई x ही ट्रेवल किया कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, तो x/5 सेकंड। तो यहाँ से अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू x/10 प्लस x/5। फिर से आपको x को कॉमन ले लेना है, 1/10 प्लस 1/5। तो बेटा जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालना आता है क्या, ओ राम मैं सिखा देता हूँ। भाई 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। तो एलसीएम आ गया मेरे बच्चों 10। एलसीएम कितना आ गया मेरे बच्चों, 10। तो बेटा यहाँ से टोटल टाइम को टी मान लेते हैं, उसका वैल्यू आया x, एलसीएम आया 10। तो मैंने सिखाया ही है आपको भाई, इस 10 को 10 से पहले डिवाइड करो, कितना आया 1, 1 × 1 1। मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बेटा यहाँ पे 1 ही है, कंफ्यूज मत होना। प्लस फिर से अपन को क्या करना है अब, रबर देवता, हाँ अब करना है मेरे बच्चों, इस 10 को अब भाई 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 2 जा 10, 2 × सर 1, 2 × 1 कितना 2। ओहो सर आपने तो सब आसान किया, वेरी गुड। तो 2 आ गया, तो मेरे पास टोटल टाइम आ गया मेरे बच्चों x × 3/10। चलिएगा, अब एवरेज स्पीड निकालना बहुत आसान हो गया। एवरेज स्पीड कितना आ गया बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस था सर 2x, ठीक है। टोटल टाइम कितना आया मेरे बच्चों, x × 3/10। तो ये कैंसिल आउट, तो बेटा 1/समथिंग तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 10/3। तो ये कोई कट रहा है क्या, नहीं सर। तो बेटा कितना आ जाएगा, 20/3 मीटर पर सेकेंड, 20/3 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा क्या पहले भी इतना ही आया था क्या, चलो कन्वर्ट करके देखते हैं उसको। पहले अपना आया था बेटा 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 24 × 5/18, तो 3 6 जा, और 3 6 8, 2 3 जा 2 4 जा, सर ये तो 20/3 मीटर पर सेकेंड आया। तो बेटा आप कोई भी मेथड यूज करो, लॉन्ग मेथड यूज करो, शॉर्ट मेथड यूज करो, आएगा तो वही। ठीक है मेरे बच्चों, आप कंफ्यूज मत होना। ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लगाया यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करेगा, जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो इसका सेकंड फॉर्मूला डिराइव करना सिखाऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ।